हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ट्रेड पर हमारे लॉस किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हमें बड़ी शांतिपूर्वक समझना होता है। किंतु हम अपनी अशांत मन के द्वारा हम कुछ अपनी काल्पनिक दुनिया पर खोए रहते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना बहुत ही आवश्यकजनक है कि कोई भी कार्य हमें सबसे पहले ट्रेड करने से पहले ट्रेड की बेसिक चीज़ें पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यकजनक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अपने मन को शांतिपूर्वक समझना होता है। किंतु हम कोई भी चीज़ सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें कोई भी सही मार्ग पर अपनी चीज़ों को शुरुआत करने से पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम कोई भी कार्य सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट चीज़ों पर विशेष रूप से समझना है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी सबसे महत्वपूर्ण मूर्खता किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें सही मायने पर अपने अभ्यास अपने अनुभव के अनुसार ही करना होता है। किंतु हमें समय के अनुसार अपनी बेसिक चीज़ों पर बहुत ही शांतिपूर्वक समझना होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अपने महत्वपूर्ण से ज़्यादा अपने माइंड सेट पर होना होता है। किंतु शुरुआती दिनों पर हमारे लॉजिक के पीछे अपनी गलतियों को बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपनी गलतियों को पहचान पाएँ, क्योंकि जब तक हम अपनी गलती को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से जान ही नहीं पाएंगे। किंतु गलती हम किस प्रकार करते हैं और इन गलतियों का क्या महत्व है या हम इनको रोक नहीं पाएंगे, तो ये हमारी कुछ बेसिक गलतियां होती हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना बहुत ही आवश्यकजनक है कि शुरुआती दिनों पर हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो हमारा माइंड सेट किस प्रकार से कार्य करता है, उन चीज़ों को हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक समझना होगा। उस समय हम किस प्रकार से अपने लॉजिक पर ध्यान नहीं देते। हमारी शुरुआती कमी ये होती है कि हम शुरुआती दिनों पर अपना सारा कैपिटल ट्रेडिंग ही अकाउंट में रखते हैं। किंतु इन चीज़ों को हमें सबसे ही सावधानी पूर्वक समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं जिन पर हमें स्वयं को नियंत्रण रखना पड़ता है। किंतु हम उस समय अपने मन को समझते ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा अपने मन में लालच की एक मार्गदर्शन हमारा चक्कर चलता है, क्योंकि हम अपने लालच की वजह पर हम अपनी शुरुआती गलतियों पर ध्यान ही नहीं देते। किंतु गलती से पहले हमें ये जानना आवश्यकजनक है कि जो भी कैपिटल आप ट्रेड करने के लिए यूज कर रहे हो वो आपका जीरो भी हो सकता है। किंतु आपको उतना ही कैपिटल रखना है जितना आपका जीरो भी हो जाए और आपको गलत भी ना लगे। कहने का अर्थ ये कि शुरुआती दिनों पर हमें सीखने पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। किंतु हमारे लॉजिक कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। किंतु उस गलत ट्रेड पर हम जो गलतियां करते हैं उनको हमें सही मायने पर समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि उसी समय हम जाने न अनजाने पर ऐसी गलतियां करते हैं जिनको हम समझने से पहले अपने आप को ही नहीं जान पाते। किंतु शुरुआती दिनों पर हमें स्वयं को जानना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अपने ट्रेड पर इमोशन का यूज करेंगे तभी हमारे मार्गदर्शन का एक सही अभ्यास का एक नियंत्रण अंत होगा। कहने का अर्थ ये कि हम ट्रेड लेने के बाद कौन कौन सी भी गलतियां करते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम कोई भी काम करेंगे किंतु हम अपने मन को सोच विचार के ही द्वारा करते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसको इमोशन के द्वारा करते हैं, किंतु ट्रेड इमोशन के द्वारा ही नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर अपने साइकोलॉजी पर विश्वास होगा तभी हम ट्रेड कर पाएंगे। अगर हमारी साइकोलॉजी गलत भी होती है तो हमारा कुछ हिस्सा लॉस में होगा। किंतु इन लॉजिक को समझने पर हम शुरुआती दिनों पर अपनी गलतियों को हमें बहुत ही जानना आवश्यक है, क्योंकि ये गलती हम
और सभी लोग करते हैं, किंतु इनको समझना हम समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें सबसे पहले अपनी गलती को जानकर उनको सुधारना ही हमारा पहला पड़ाव होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के द्वारा हम अपने आप को बदलने और अपनी गलतियों को नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते। किंतु शुरुआती दिनों पर हमें सबसे पहले ये जानना है कि जिस भी हम साइकोलॉजी पर ट्रेड की एंट्री करते हैं, अगर उसमें सच्चाई होगी तो हमारा ट्रेड सही होगा, किंतु उसमें कुछ हमारी जल्दबाजी में हम गलत जगह एंट्री करते हैं तो हमारा वहाँ पर लॉस होना तय होता है। किंतु लॉस तय होने से पहले हमें ये जानना है कि हम कितना लॉस एक ट्रेड पर ले सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को जब तक हम अपने एक सही साइकोलॉजी के साथ इन चीज़ों का हमें पहले से ट्रेड लेने से पहले ही हम इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लें, वह ही हमारा कार्य सही होगा। क्यों कहने का अर्थ ये है कि हम जल्दबाजी के द्वारा अपने आप को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि ट्रेड की लत ही हमारे लॉस का कारण बनती है। क्योंकि हम अपने इमोशन के द्वारा ट्रेड करते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये रहता है कि लॉस को रिकवर करना है, लॉस को रिकवर करना है, किंतु इस रिकवरी का अर्थ ही लॉस होता है। इसीलिए हम जब तक रिकवरी का मन में रखेंगे तब तक हमारा लॉस ही होता रहेगा। किंतु हमें लॉस होने से पहले हमें अपनी साइकोलॉजी और अपनी गलतियों को जानना है, क्योंकि गलती हम किस प्रकार से करते हैं और गलती पर हमारी कौन सी गलतियां होती हैं उनको समझना और उन पर सही प्रकार से कार्य करना बहुत ही आवश्यकजनक है। कहने का अर्थ ये है कि जब हमारा लॉस चल रहा होता है तो हमारे मन में अपने मन के प्रति बहुत ही साइकोलॉजी पर विभाजन के अर्थ पर हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमें लॉस रिकवर करने की जल्दी होती है, किंतु जल्दबाजी पर हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं उनको हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो कहने का अर्थ ये है कि शुरुआती दिनों पर हम सबसे ज़्यादा लॉस रिकवर करने के चक्कर में कैपिटल हमारे पास जितना भी होता है हम ओनली ट्रेडिंग ही अकाउंट में रखते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती और इसी के द्वारा हमारी पहली भी गलतियां होती हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने सेविंग अकाउंट में कैपिटल ना रखते हुए हम ट्रेडिंग अकाउंट में रखना पसंद करते हैं, और यही हमारी शुरुआती और पहली गलती है। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें पैसे कमाने के बारे में नहीं, चीज़ों को समझने के बारे में चीज़ों को ध्यान देना होता है, किंतु हम हमेशा जब तक हम अपने मन के लालच को नहीं त्यागेंगे तब तक हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें शुरुआती दिनों पर अपने मन के लालच को त्याग कर चीज़ों को समझने पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन्हीं गलतियों के द्वारा हम जाने अनजाने पर अपनी गलतियां रिवाइज कर देते हैं, जिससे हमारा खामियाजा लॉस में भुगतना पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें अपनी गलतियों को त्यागना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को त्यागेंगे नहीं तब तक हम लॉस की कहानी पर बढ़ते ही चले जाएंगे। इसी को एंड करने के लिए हमें अपने मन को बहुत ही शांतिपूर्वक चीज़ों को एक सही डायरेक्शन के अनुसार समझना होगा, और हमें ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें समझना है कि हम जब हमारा लॉस होने लगता है तो हमारे मन में लगता है कि हम थोड़ी देर और रुक जाएं, हमारा लॉस रिकवर हो जाए। इसकी जल्दी में अपने लॉस की रिकवरी के टाइम हम अपने ट्रेड को होल्ड करते रहते हैं। धीरे धीरे समय के अनुसार हमारा लॉस बढ़ता चला जाता है। कहने का अर्थ ये है कि ये साइकोलॉजी हम अपने लॉस में भी ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये हमारा गैम्बलिंग माइंड सेट होता है। इस तरह के हम ट्रेडिंग कितनी बार भी कर लें हमारा लॉस होना तय होता है।
लिए हमें अपने ट्रेड को कभी भी होल्ड नहीं रखना है। कहने का अर्थ ये कि एक ट्रेड पर हमें 5% या 10% का लॉस लेना है, ये हमें ट्रेड लेने से पहले ही समझ लेना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि इन चीज़ों को जब तक हम अपने शांत मन के द्वारा नहीं समझेंगे तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम ट्रेड पर बार बार एक ही गलती को रिवाइज करते जाते हैं और हमें अपने मन पर और अपने खुद पर डिमोटिवेट का एक चक्रव्यूह घूमते रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि शुरुआती दिनों पर हमें अपनी गलतियों को पकड़ना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलती को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम चीज़ों को नियंत्रण ही नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका भी लॉस हुआ है तो आप अपने ट्रेड की साइकोलॉजी, कहने का अर्थ ये है कि ट्रेड की इतिहास में जाकर आप देख सकते हैं कि अगर आपका हर ट्रेड पर 15 मिनट से ज़्यादा, अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा अगर आपका टाइम बाद आपने उस ट्रेड को कट किया है तो ये आपकी गलती सबसे ज़्यादा हो रही होगी। इन्हीं चीज़ों पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारी छोटी सी भी गलती यहाँ पर बहुत ही बड़ा घातक हथियार होता है। इसीलिए हमें कुछ भी कार्य करना है, ट्रेड को होल्ड नहीं रखना है। अगर हमारा 10% प्रॉफिट का टारगेट है तो 5% हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हमें अपने ट्रेड को कट कर देना है और उस दिन ट्रेड ही नहीं करनी है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर जब तक हम एक शांतिपूर्वक अपना एक साइकोलॉजी नहीं तैयार करेंगे तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।